अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इर्तक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुतबे मसनूआ के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इस आयत करीमा का साफ और सीधा मतलब ये है, अल्लाह पाक फरमाता है, ए महबूब आप लोगों से कह दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो और कोई रास्ता नहीं, फत्तबिऊनी, यानी अगर रब का महबूब बनना है फत्तबिऊनी तो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, उनकी फरमाबरदारी करो। आप रब कायनात से दिली दिल में आलम तस्वुरात में पूछे, मालिक मौला हम तेरे महबूब की इत्तिबा करें, पैरवी करें, उनके नक्श कदम पे चले, तेरे नबी की सुन्नतों को अपनाएं, तो मौला हमें उसका क्या इनाम मिलेगा, उसका बदला क्या मिलेगा। फत्तबिऊनी, रब ने क्या फरमाया, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। और आगे इसका जवाब है युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम मोहब्बत मेरे महबूब से करोगे, तुम इत्तिबा मेरे नबी की करोगे और मौला तुमसे राजी हो जाएगा, तेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम रब के महबूब बन जाओगे। और इंसान के लिए किस्मत की सबसे बड़ी मेराज है कि उसका मौला उससे राजी हो जाए, चाहे सारी दुनिया नाराज है, कोई मतलब नहीं। दुनिया वाले को आप राजी नहीं कर पाएंगे। शादी ब्याह करें या कोई और प्रोग्राम करें आप, उसमें कुछ लोग राजी होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग ना खुश होंगे। बहुत सारे काम है, दुनिया के कारोबार है, उसमें सबको आप राजी नहीं कर सकते। सबको आप राजी करना चाहेंगे, राजी नहीं कर पाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो क्या गरज हमको पड़ी कि हम एक एक करके सबको राजी करें। हमारी जिंदगी की उम्र खत्म हो जाए फिर भी हम सबको राजी नहीं कर पाए। अगर इतना सारा वक्त हम अपने मौला को राजी करने में लगा दे, अपने रब को राजी करने में लगा दे, माबूद हकीकी की बारगाह में सर पर सुजूद हो जाए, अपने मौला की तस्बीह व तहलील करें, कसम खुदा की सारी जिंदगी आप मेहनत और मशक्कत करते रहे, सारी दुनिया को एक ना कर सके, सबको राजी ना कर सके, सबको एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा ना कर सके, कसम खुदा की आप माबूद हकीकी की बारगाह में सर पर सुजूद हो जाए, मौला की बारगाह में सर को झुका ले, कसम खुदा की आपका मौला राजी हो, आपका मौला आपसे राजी हो जाएगा। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, और कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी और के दर पे नहीं जाना है। क्यों जाए भटकने के लिए? मालदारों के दर पे जाएंगे, धुतकार दिए जाएंगे, फटकार दिए जाएंगे, वहां पे हमारी और आपकी सुनवाई नहीं होगी। कोई नहीं सुनता, कोई किसी को कुछ नहीं देता, और कुछ देता है तो एहसान जताता है। काहे इनके उनके दर पे जाए, काहे अमीरों के दर की ठोकरें खाए, काहे मारे मारे से आप कहीं और बच जाएं। ये दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया के लोग आपको कुछ नहीं देंगे, आप कहीं बच जाइए। अगर जाना है तो मदीने वाले के दर पे चले जाइए, मदीने वाले की दर की गदाई इख्तियार कर लीजिए, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लीजिए। कसम खुदा की दुनिया वालों ने फटकार दिया, ये आमना के लाल है, ये आपको फटकारेंगे नहीं, इतना देंगे कि आपका दामन तंग हो जाएगा, इतना देंगे। खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो वो यही आके हो, जो यहाँ नहीं थे वहां। कहाँ जा रहे हैं? क्यों भटकते हैं आप? क्यों यहाँ वहां की दर की ठोकरें खा रहे हैं? महबूब के दर पे आ जाइए, दर नबी पे आ जाइए। यही वो दर है जहाँ पे अबू बकर
आए तो सिद्दीक अकबर बन गए, हज़रत उमर आए तो फारूक आजम बन गए। यही वो दर है जहाँ पे हज़रत उस्मान गनी आए तो जामिउल कुरान और नूरैन बन गए। यही वो दर है जहाँ पे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा आए तो हैदर करार बन गए। मुझे कहने दीजिए, यही वो नबी का दर है जहाँ पे मुल्क हबश का रहने वाला बिलाल आया, जिसको दुनिया नहीं जानती थी, पहले गुलामी की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह अकबर, कितनी ठोकरें खाई, कितनी मार खाई, गरम गरम रेतों पे नंगे बदन लटा दिया गया, जिनको धुआं घटाई में लपेटकर जिनको धुआं दिया गया। अल्लाह अकबर, जिनको गरम गरम रेत पर लिटा के जिनके सीने पे भारी चट्टान रख दिया गया, ज़बानें बाहर आ गई। अल्लाह अकबर, उस बिलाल को जानने वाला कोई नहीं था, उस बिलाल को पहचानने वाला कोई नहीं था। वो बिलाल का दे या रसूल अल्लाह, जब तक हम आपकी गुलामी में नहीं आए थे, हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, मारे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, कूटे जा रहे थे, हमारी पिटाई हो रही थी, ठुकाई हो रही थी, हम परेशान हाल थे। या रसूल अल्लाह, हमारी पनाहगाह कहीं नहीं थी, हमको जानने वाला कोई नहीं था। या रसूल अल्लाह, जब तक हम बिके न थे कोई जानता न था, जब तक बिके न थे कोई जानता न था, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वो हज़रत बिलाल, जिनको जानने वाला कोई न था, नबी के दर की गदाई इख्तियार की, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला। अल्लाह अकबर, वो मुल्क हबश का रहने वाला बिलाल तीनों दुनिया का इमाम। आप सोचिए कि क्या मर्तबा अल्लाह ने महबूब के दर से उनके चाहने वालों को दिया, उनके मानने वालों को दिया। यही वो हज़रत बिलाल है, यही वो हज़रत बिलाल है। जब मक्का फतह हुआ, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान के साथ जब मक्का शरीफ में दाखिल हुए, सारे काफिर थर थर कांप रहे थे, आज हमसे बदला लिया जाएगा। सबकी जान हलक में आके अटक गई थी कि आज चुन चुन के बदला लिया जाएगा, आज हम मारे जाएंगे, आज हम काटे जाएंगे, न जाने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ कौन सा सलूक करेंगे। अल्लाह अकबर, सब लोग परेशान हाल थे। अचानक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लभाए मुबारक में जुम्बिश हुई, सरकार के लभाए मुबारक में जुम्बिश हुई। काफिर लोग सोच रहे हैं, सोच के परेशान हो रहे हैं। सहाबे किराम पूरे जोश में है। अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा का नारा लगा रहे हैं। आज तो हम बदला लेकर रहेंगे, आज जान का बदला जान से, माल का बदला माल से, आज हम बदला लेके रहेंगे, किसी भी हाल में हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, कायनात आलम ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, वहां के जर्रों ने देखा। जब आमिना के लाल ने अपने लभाए मुबारक खोले हैं तो फरमाते हैं अल यौम यौमुल मलहमा। ये मेरे सहाबा, ये मत कहो आज बदले का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। आज बदले का दिन नहीं है, आज माफ करने का दिन है, आज माफ करने का दिन है। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उन्हें भी पनाह है, जो काबा के खिलाफ में आ जाए उन्हें भी पनाह है, जो जहां छूट जाए उसके लिए पनाह। अल यौम यौमुल मलहमा, अल्लाहु अकबर, सबके लिए आम पनाह। और फिर मैं याद करा था, बात आ गई है बिलाल की। जब अजान का वक्त हुआ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल अजान कहो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह पाक को अपने महबूब से कितनी मोहब्बत है और हमें अपने नबी से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए। नबी से जब आप मोहब्बत करेंगे, और ये बात भी ध्यान में रखें, हमारे तमाम अमाल के कबूलियत का दारो मदार हुब्बे नबी है, नबी की महबूबियत है, नबी की इत्तिबा और पैरवी है। नबी हमसे राजी हो गए, हमने अपने नबी को राजी कर लिया, तो समझ जाए कि अगर हमारी छोटी से भी छोटी नेकी होगी इंशाअल्लाह वो बारगाह मौला में जरूर कबूल होगी। अगर नबी नाराज हुए तो हमारा कोई भी अमाल बारगाह मौला में मकबूल नहीं होगी। हज़रत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया गया। हज़रत बिलाल काबे की छत पे चढ़ गए
अरे कहते या रसूल अल्लाह अजान दो। कहाँ अजान दो बिलाल? कहा या रसूल अल्लाह सफर में अजान दिया था तो रुक किया था काबे की तरफ, हजर में अजान दिया तो रुक किया था काबे की तरफ, मदीना शरीफ में अजान दिया तो रुक किया था काबे की तरफ। ए अल्लाह के रसूल गजवा में अजान दिया तो रुक किया था काबे की तरफ, खैबर में अजान दिया रुक किया काबे की तरफ, बदर में अजान दिया रुक किया काबे की तरफ। ये अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, जहाँ जहाँ अजान का वक्त हुआ अजान दिया तो रुख काबे की तरफ किया था। ये अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आज आपने हमें काबे की छत पे चढ़ा दिया, अब मैं किधर रुक करके अजान दूं? पूछने वाली बात है ना। यहाँ से भी अजान होती है, वो काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, काबे शरीफ की तरफ रुक करके। आज वहदे बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया गया, किधर रुक करके नमाज अजान दी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिलाल ये बात सही है, तूने जहाँ जहाँ अजान दिया रुक किया था काबे की तरफ। ए बिलाल सोचते क्या हो, तेरा नबी तेरे सामने मौजूद है, काबे का भी काबा तेरे सामने मौजूद है। अब बिलाल तूने जहाँ जहाँ अजान दिया था रुख काबे की तरफ किया था, आज तेरे नबी ने तुझे काबे की छत पर चढ़ा दिया है, तू अजान दे और अपना चेहरा अपने नबी की तरफ कर। सुभान अल्लाह। इसी को हमारे इमाम फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो मैं ये अर्ज करा था कि नबी की मोहब्बत, और आपको मालूम है जिंदगी गुजारने के लिए एक हमसफर चाहिए जिससे आदमी अपने दिल की बात कह सके, एक दोस्त चाहिए जिससे आदमी अपना गम हल्का कर सके। सबको एक महबूब होता है, और हमारा और आपका रब भी एक महबूब रखता है, और वो महबूब कौन है? वो हमारे और आपके नबी, जिसके खातिर रब ने कायनात को पैदा फरमाया। अगर उस नबी को पैदा करना मकसूद ना होता तो रब ताला कुछ भी पैदा ना करता, कुछ भी पैदा ना करता, कुछ भी वजूद में नहीं आता। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारे नबी की शान है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नबी की शान है। कुरान कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आखिरी बात समाज फरमा ले, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, मुझे उस शहर मुक़द्दस की कसम, किस शहर की कसम? उस शहर मुक़द्दस में खाने काबा भी है, मकाम इब्राहिम भी है, आबे जमजम का कुआं भी है। उस शहर में सफा और मरवा की वो मुकद्दस पहाड़ियां भी है जो अल्लाह की निशानियों में से है, मिना की वादी भी है, अरफात का मैदान भी है। सारी खूबियां उस शहर मुकद्दस में मौजूद है। रब को कसम याद फरमानी थी तो काबा मुकद्दसा की कसम याद फरमा लेते, सफा और मरवा की कसम याद फरमा लेते, और सारे मुकद्दस मकामात मौजूद थे उनकी कसम याद फरमा लेते। रब फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ए महबूब, मुझे उस शहर मुक़द्दस की कसम, इसलिए उस शहर मुक़द्दस की कसम नहीं कि वहाँ पे खाने काबा है, वहाँ पे अल्लाह का मुक़द्दस घर है, वहाँ पे जन्नती पत्थर है, वहाँ पे मकाम इब्राहिम है, वहाँ पे सफा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जमजम का कुआं है, वहाँ पे मकाम इब्राहिम है, वहाँ पे मिना की वादी है, वहाँ पे अरफात का मैदान है। इसलिए महबूब, मुझे उस शहर की कसम नहीं बल्कि उस शहर मुक़द्दस की कसम मैं इसलिए याद फरमा रहा हूँ कि उस शहर मुक़द्दस ने तेरे तलबों के बोझे लिए, तेरे तलबों के बोझे लिए हैं, तेरे तलबे उस शहर मुक़द्दस की सरजमीन पे पड़े। रब फरमाता है महबूब, तेरे तलबों की कसम, तूने उस शहर मुक़द्दस में कदम रखे, वो शहर हमारे लिए मुक़द्दस बन गया। सुभान अल्लाह।
पता चला जिस चीज से निस्बत होती गई वो जमाने में मुमताज होता गया। और इसी को हमारे इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह पाक हमें और आपको अपने महबूब से, अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। मरते दम तक अल्लाह ताला नबी के दामन से हमें और आपको वाबस्ता रखे और दमे आखिर अल्लाह ताला नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना हमारे और आपके लिए मुकद्दर फरमाए। हमारे बोलने में, आपके सुनने में कोई कोताही हो गई हो, रब्बे करीम की बारगाह में हम लोग दिल से तौबा कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने महबूब से मोहब्बत कीजिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी अनमोल है। इस अनमोल जिंदगी को खुदा की बंदगी में गुजारिए, इंशाअल्लाह जमीन के ऊपर भी कामयाब रहेंगे, जमीन के नीचे भी कामयाब रहेंगे। आमीन।